Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC Net Management Faculty और आज हम ओवरव्यू लेने वाले हैं अपने यूनिट फिफ्थ के सिलेबस का कि इस यूनिट में क्या है, हम आने वाले टाइम में क्या देखने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो यूनिट फिफ्थ और यूनिट फोर्थ लगभग सेम ही हैं, दोनों फाइनेंस से रिलेटेड हैं। तो हम यूनिट फोर्थ देख चुके हैं और हम यूनिट फिफ्थ का अब सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें है हमारा जो पहला टॉपिक है वैल्यू एंड रिटर्न, जहाँ पर हम टाइम, प्रेफरेंस ऑफ मनी एंड वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड शेयर, रिस्क एंड रिटर्न क्या होता है। सो अगर हम देखें टाइम और रेफरेंस ऑफ मनी कि आज आपके पास क्या कितना पैसा है और आने वाले समय में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो वहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को चेक करने की कोशिश करते हैं और री डिस्काउंट रेट पर हम चेक करते हैं कि अगर हमें कंपैरिजन करना होता है तो, है ना। तो उसके थ्रू हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड हैं, शेयर्स हैं, रिस्क और रिटर्न को यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से हायर रिस्क होता है तो वहाँ चांसेस भी हायर रिटर्न्स के होते हैं। तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग और डिविडेंड थ्योरी। इन दोनों से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है, मतलब, है ना, और किस तरीके से इसमें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इसके मॉडल्स भी हैं, टेक्निक्स हैं, थ्योरी हैं, जिनके थ्रू हम इसको स्टडी करेंगे। उन टेक्निक और थ्योरी से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं जो आप बिजनेस में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किस तरीके मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट, है ना, इस तरीके का सामान जब आप खरीद रहे हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको आप किस बेस पे करेंगे। तो उसकी वही उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम टेक्निक की बात करें तो इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न कुछ थ्योरी हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी है पे बैक पीरियड है, हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम बोलते हैं। वही मॉडर्न थ्योरी जो हम आज के टाइम में यूज करते हैं, दैट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी मॉडल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मॉडल, है ना, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मॉडल। एंड देन अनदर लास्ट वन इज पोर्टफोलियो इंडेक्स थ्योरी, जहाँ पर हम कैश इनफ्लो को डिवाइड करते हैं कैश आउटफ्लो से, और उसे नंबर के बेस पे, है ना। अगर पी आई इज़ ग्रेटर देन वन तो उसे हम जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इफ़ इक्वल्स टू वन है तो इनडिफरेंस हो जाएंगे, वहाँ पर आपके ऊपर छोड़ दिया है थ्योरी ने कि आप डिसाइड करेंगे। लेस देन वन है तो वहाँ पर हम उस प्रोजेक्ट को या उस इन्वेस्टमेंट को हम ड्रॉप कर देंगे कि वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो वो सब हम कैपिटल बजटिंग में देखेंगे। उसके बाद है डिविडेंड थ्योरी। तो डिविडेंड थ्योरी, जब आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो कुछ प्रॉफिट कंपनी अपने पास रिटेन करके रखती है ना, आफ्टर पेइंग टैक्स एंड एवरीथिंग। एंड देन उस कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कुछ प्रॉफिट कंपनी अपने पास रखती है और कुछ अपना जो प्रॉफिट है उसको अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। तो उन थ्योरीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली वो दो तरह की थ्योरी हैं, रिलेवेंट थ्योरी, रिलेवेंट एंड इरेलीवेंट डिविडेंड थ्योरी। अगर हम बात करें रिलेवेंट थ्योरी की, तो इसमें दो मॉडल हैं हमारे, वन इज़ वॉल्टर मॉडल एंड अदर वन इज़ गार्डन मॉडल। वहीं इरेलीवेंट थ्योरी की बात करेंगे तो वो है हमारी एम थ्योरी, मोदिग्लियानी थ्योरी, है ना, मोदिग्लियानी एंड मिडल थ्योरी। तो उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे। और डिविडेंड थ्योरी से या तो वॉल्टर या फिर गार्डन मॉडल का फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला, वो जस्ट हमें याद रखना है। छोटी छोटी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, उनको जस्ट पुट करते हैं और आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का ही पक्का है डिविडेंड थ्योरी से, एक या दो क्वेश्चन। तो इस पूरी यूनिट से लगभग आपको 8 से 9 क्वेश्चन मिलेंगे। छोटी यूनिट है और इंटरेस्टिंग यूनिट भी है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे हैं एक्विजिशन है, मर्जर है, कि किस तरीके से आपके किस तरीके के आपके मर्जर होते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर हम बात कर सकते हैं ना, कि क्लोगमेरेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक मर्जर क्या होते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। वहीं फिर आपके टेक ओवर हैं, फ्रेंडली टेक ओवर है या हॉस्टाइल टेक ओवर है ना। वहीं टेक्टिक्स क्या हैं टेक ओवर की, जैसे कि पॉइजन स्पिल्स वगैरह हो गए। गोल्डन पैरासूट क्या होता है, ग्रीन मेल क्या होते हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है ना, स्टॉक रीपरचेज क्या होते हैं, क्राउन ज्वेल या पोकमैन डिफेंस क्या होता है। तो वो सब हम टेक ओवर की जो कैटेगरी हैं उनके अंडर देखेंगे, है ना। फिर है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को एवेल्युएट करते हैं। आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल है CAPA मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो हमें इसको यहाँ पे देखना होगा। और है आर्बिट्राज पोर्टफोलियो थ्योरी, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद है हमारे डेरिवेटिव्स, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव की आपके ऑप्शन डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर डेरिवेटिव, है ना। बेसिकली ये डेरिवेटिव से क्वेश्चन वो मोस्टली जो पूछते हैं वो इस तरीके से पूछते हैं कि आपको 4 डेरिवेटिव्स के नाम दे देंगे, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन एंड स्वैप का, और उनकी आगे डेफिनेशन लिखी होंगी, और मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है ना। तो उनसे जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है डेरिवेटिव की, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो एक तो हम वो यहाँ पे देखेंगे, है ना। फिर है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपकी वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, जो आपकी वर्किंग कैपिटल है ना, उसको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ से आप अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं। और आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट क्या बोल सकते हैं हम प्रोसेस हैं, कैपिटल एसेट मैनेजमेंट बैंक किस तरीके से मर्जर करती हैं, कैपिटल मैनेजमेंट की जो साइकिल है कि आपके पास कैश होता है, कैसे आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल के बाद आप वर्क इन प्रोसेस होगा, फिनिश गुड आप उसको सेल कर देंगे, आपको कैश रिसीव होगा, फिर आपके पास कैश आ जाएगा, तो फिर वर्किंग कैपिटल आपके पास होगी। तो वो एक पूरी साइकिल है, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फैक्टर और फॉरफिटिंग क्या होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है, फॉरफिटिंग क्या होते हैं, फैक्टरिंग क्या होते हैं, है ना। कितने तरीके के बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांसफ़र होता है एग्रीमेंट, जो कैश पेमेंट का जो तरीका है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कैसे पेपर बैंक के पास जाते हैं, किस तरीके से पेपर जो है हमारा, है ना, वो जो सप्लायर है उसको कैसे पैसा मिलता है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। फिर है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, जहाँ पर हम छोटे छोटे से टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, पर करेंसी पेयर क्या होते हैं, बिड रेट, आस्क रेट, है ना। ये सब चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। बिड रेट, आस्क रेट का डिफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेट क्या होते हैं, आर्बिट्राज, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड स्वैप, रेट स्वैप, डेप्रिसिएशन, एवेल्यूएशंस, यहाँ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको हम समझते हुए चलेंगे जिससे कि हम समझ सकें कि कैसे चीज़ आपस में इंटर रिलेटेड हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, बॉन्ड्स के बारे में हमने थोड़ा सा नहीं देखा। यहाँ पे बॉन्ड्स और होंगे हमारे कि बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कैसे आप उन्हें एवेल्युएट करते हैं, वो और हम यहाँ पे देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 5 जो हम कल से स्टार्ट करते हैं। और इस इंटरेस्टिंग यूनिट है, छोटी यूनिट है, तो उसे हम जल्दी ख़त्म भी कर लेंगे। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, कल मिलते हैं।